नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 10 बजे रात। पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। तो इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बेहद अच्छी खबर के साथ। भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में आज भारत ने इंग्लैंड को जबरदस्त पटखनी दी है। इंग्लैंड को 230 रनों का टारगेट दिया गया था। भारत ने 50 ओवर में 229 रन बनाए और इंग्लैंड टीम 129 रन पर ही ऑल आउट हो गई। 100 रन की शानदार जीत यहां पर भारत ने हासिल की है। रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए और ये शानदार जीत हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ। 20 साल बाद भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम से लगान वसूला है। विश्व कप में अब तक 20 साल बाद भारत ने ये जीत हासिल की है और लगातार जीत का सिक्सर लगाया है। और अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले खेले हैं भारतीय टीम ने, एक में भी भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। और आज इंग्लैंड को 100 रनों से हरा करके भारत ने अपनी इस जीत को बरकरार रखा है। इसके साथ ही भारत अब वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुका है। 50 ओवर में भारत ने सिर्फ 230 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 87 रनों की शानदार पारी खेली। मैन ऑफ द मैच वो हुए। हालांकि विराट कोहली आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। और देखिए, माना जा रहा था कि गेंदबाज दमदार प्रदर्शन करेंगे। शमी ने 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए। शानदार गेंदबाजी इन्होंने की और आज का मैच अपने नाम किया। और आइए रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रीवा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने 1-to-1 बातचीत की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। रीवा आगमन पर गृह मंत्री अमित शाह ने रीवा और शहडोल संभाग के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विंध्य क्षेत्र की तमाम सीटों पर भाजपा की विजय पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि हर स्तर पर जीत हासिल कर विजय रथ को बरकरार रखना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश जारी है। रविवार रात अमित शाह उज्जैन पहुंचे। फ्रीगंज के शहीद पार्क में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकाल को गिनाया तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसके बाद वो उज्जैन के बाबा महाकाल दरबार पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बाबा महाकाल की आरती की। आपके सामने 2 ही विकल्प। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था। सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस की सरकार में वेतन देने के लाले पड़ गए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई योजनाओं में कटौती कर दी। कांग्रेस नेता 50 साल तक गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी हटा नहीं पाए। वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी है। चाहे शुरुआत जैसी हो,
अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को डोंगरगढ़, पंडरिया और खैरागढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंडरिया में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर कहा था कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस घर घर शराब पहुंचाती रही। उन्होंने कहा सीएम भूपेश बघेल ने 12 लाख से ज्यादा पीएम आवास नहीं बनने दिए। 7 तारीख को घोटाले की सरकार को घर भेजना है। इससे पहले डोंगरगढ़ विधानसभा के ठेलक डी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जनता के बारे में नहीं सोचती, वो केवल अपने और संगठन के बारे में सोचती है। 14,84,000 यानी लगभग 15 लाख आवास सैंक्शन किए। मोदी जी ने पैसा भेजा और गरीबों तक पहुंचने में रोकने का काम भूपेश बघेल ने किया। कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है। बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। ये अब तय करो कि अपनी सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी है। हमारे यहाँ उन्होंने कहा था कि नहीं, गंगा जल उठा करके बहनों कि हम शराब बंद करेंगे, और आजकल बघेल साहब ऑनलाइन शराब की बिक्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? घर घर पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? इनको आपको अपने घर उनके घर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? अब इनको 7 तारीख को घर पहुंचा दियो। तो ये बीजेपी के आरोप पर आज पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जमकर बरसे। अमित शाह के कांग्रेस को 3 परिवार चलाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वो अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे, हम सब मिलकर कांग्रेस चला रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के राम मंदिर पर दिए बयान पर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। कौन चला रहा है कांग्रेस? हाँ, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कौन चला रहा है कांग्रेस। हम सब मिल के चला रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर पूरे देश का है, हर व्यक्ति का है, पर राम मंदिर का ठेका क्या भारतीय जनता पार्टी ने लिया है? ये शिवराज सिंह कुछ भी कहें, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कौन हूँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूँ। कौन सा उद्योग है मेरा, ये बताएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने पिछली घोषणाओं को पूरा करने का दावा किया और नए वादों की बौछार कर दी। इसके साथ ही वो केंद्र सरकार पर प्रहार करने से भी नहीं चूके। इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। मजदूरों ने हमें कहा कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है, और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की जनता से बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मजदूर किसानों को 7,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। थोड़ा कम है। इसके साथ ही गरीबों को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और आम लोग 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उन्होंने हर जिले में फूड प्रोसेसिंग प्लांट का भी वादा किया। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है, और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। कि आपके जो स्वास्थ्य में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मिलता है, उसको हम 10 लाख रुपए का करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और भूपेश सरकार की योजनाओं की तारीफ की तो दूसरी ओर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, मजदूरों, किसानों, पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों के लिए काम करती है, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार अडानी जैसे अरबपतियों के लिए काम करती है। 23,000 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में 26 लाख किसानों को इस सरकार ने दिया है। मोदी जी अडानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं। सारी की सारी योजनाएं अडानी जी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं।
राजनांदगांव और कवर्धा में आयोजित राहुल की चुनावी सभाओं पर भाजपा नेताओं की पैनी नजर है। भाजपा इसकी काट और पलटवार की रणनीति बना रहे हैं और जनता फैसले की घड़ी का इंतजार कर रही है। राजनांदगांव से स्टार जैन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 कवर्धा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। रविवार को केशकाल के गम्हरी में डिप्टी मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आने वाले 2 साल में 3000 रुपए धान की कीमत नहीं हुई तो मेरा इस्तीफा ले लेना, क्योंकि मैं झूठा वादा नहीं करता और अपने गले में फांसी का फंदा लगवाना नहीं चाहता। साथ ही TS सिंहदेव ने यह भी कहा, जिस प्रकार से साल 2018 में किसानों का कर्जा माफ किया गया था, उसी प्रकार इस बार भी कर्ज माफ किया जाएगा। आज की बैठक में आप 2800 रुपया आपको धान का भाव इस साल मिलेगा, 17 रुपया कम। और आने वाले साल में आज की बैठक में आप नोट कर लीजिए, 3000 पार नहीं हुआ 2-1 साल में तो आप मेरा इस्तीफा ले लें। मैं ऐसी बात करके नहीं जाना चाहूंगा कि अपने गले में फंदा लगा लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।